हाँ जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी मैम, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। चलो, फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बताइए अपने बारे में, आपने कब इस बिजनेस को किस जगह से उठ के स्टार्ट किया, कौन सा लेवल आपने कंप्लीट हाँ किया, क्या नाम है बिल्कुल आपका? मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने अनम्यूट किया, मुझे इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया। तो मैं सबसे पहले तो अपने बारे में बताना चाहूँगा कि नाम मेरा विवेक सिंह है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैं मतलब छोटी मोटी जॉब वगैरह करता था और साथ में स्टडी भी चलती थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैम मैं अपने चैम्पियन क्लब का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड हमारे जो सीनियर है साहिल सर एंड आकाश सर और हर सर, इन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने आज अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया। क्या सुपरवाइजर कंप्लीट किया? तो यहाँ पे बहुत सारे न्यू पार्टनर्स बैठे हैं ना, आप मुझे थोड़ा सा बताओगे कि आपको टूल्स लेवल कंप्लीट करने के अंदर दिक्कत आई थी जब पैसे रखे हुए थे और उठा के लेवल कर लिया? मैम सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय पे ना भी इतनी ज़्यादा महंगाई है और महंगाई की वजह से भी किसी के घर पे भी पैसे रखे नहीं होते, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैंने भी एक समय पे एडजस्टमेंट किया था इस सिस्टम में आने के लिए। मैम अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से नहीं, मैं बिल्कुल ही पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो मैं स्टडी भी करता था और स्टडी के साथ साथ मैं यहाँ पे जॉब भी करता था छोटी मोटी। उस जॉब के साथ साथ मैंने अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे उनकी उतनी उम्र नहीं होगी जितनी मैंने कंपनियाँ बदली। इतनी मैंने कंपनियाँ बदली हैं भी, 3 महीने 4 महीने हर जगह मैंने काम करके बाहर मार्केट में हर एक चीज़ मैंने देख ली। बट मुझे भी कहीं भी एक सिक्योर फ्यूचर नहीं मिला जहाँ से मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकूँ। एंड मैम अगर मैं बात करूँ भी, मेरे पापा एक मतलब छोटी मोटी दुकान लगाते थे। ठीक है, जिस जगह से मैं उठा था, अगर मैं बात करूँ भी, अगर मेरे घर पे कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो बगल वाला पड़ोसी कोई देने नहीं आता था। ठीक है, इस जगह से मैं उठा था। और आज की अगर मैं बात करूँ, मैंने 2cc लेवल तो किया, बट किस तरह से मैंने किया मैं वो भी मैम आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग होंगे, सबसे पहले लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना डिसीजन बना लिया होगा 2cc करने का, तो मेरी तरफ से अगेन कंग्रेचुलेसन उनको पहले से ही। ठीक है, एंड जो लोग अभी डिसीजन बनाने वाले हैं और उनको ऐसा लगता है भी कुछ यहाँ पे मतलब कुछ लोग सोच लेते हैं फेक होगा, फ्रॉड होगा, ऐसी सारी चीज़ें सोच लेते हैं। ठीक है, तो मैं उनको बता देता हूँ बिल्कुल सिक्योर फ्यूचर है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी स्टार्ट किया था एक समय पे, मतलब 30,000 रुपये कोई इतना बड़ा नहीं होता, मम्मी पापा से बड़ा नहीं होता। मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी थी भी, मेरे मम्मी पापा आज मतलब 40 से 50 साल हो गए मेरे मम्मी पापा को। भाई साहब, आप चेक कर सकते हैं ना कि वो इंसान कहाँ से उठा है और किस तरीके की फैमिली से उठे हैं ना। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर एक्सक्यूज देते रहते हैं ना कि मेरी जिंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, मेरी फैमिली के अंदर वो प्रॉब्लम्स है। आप सोच के देखो कि जब आज वो सुपरवाइजर लेवल उन्होंने अचीव किया, उनकी जिंदगी की जो सक्सेस की तरफ जो सीढ़ी जा रही है उसका पहला स्टेप उन्होंने उठाया है और उनकी एक्साइटमेंट आप देख सकते हो। हाँ जी विवेक, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी मैम, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ भी, जिस मिडिल क्लास फैमिली से मैंने स्टार्टअप किया था, मेरे मम्मी पापा मतलब 50 से लेकर 60 साल हो चुके हैं। बट अगर उनको दिहाड़ी मजदूरी करने से अगर कोई अमीर होता ना, तो आज मैं करोड़पति होता, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़ती। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ये माइंडसेट लेके बैठे होंगे कि उनको जॉब करनी। तो मैं सबसे पहली चीज़ ये बता देता हूँ भी, जॉब में आज के समय पे कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप जॉब लेके बैठे हो ना तो आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एंड जो फ्यूचर आपको फॉरएवर दे सकता है, आज मैं वो चीज़ फील करता हूँ। जो मैंने इतने साल तक नौकरी की, मैं बता देता हूँ भी, 13 से लेके 14 साल की उम्र से मैं ओनली फॉर 4 से लेके 5 बार अपने घर गया हूँ मम्मी पापा से मिलने, और वो भी ओनली फॉर 1 दिन या 2 दिन के लिए। उससे ज़्यादा मैं कभी घर में रुका नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था भी मेरे घर के हालात क्या हैं। ठीक है, मेरी जब छतें छूती थी ना, तब कोई नहीं आता था वहाँ पे रोकने के लिए। इसलिए आज यहाँ पे बहुत सारे लोग बिल्कुल मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बैठे होंगे, तो मैं उनसे बस यही बोलना चाहता हूँ, इस बिजनेस को स्टार्ट करो। ठीक है, ये बिजनेस आपका फ्यूचर बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकता है। ठीक है, 30,000 का अमाउंट कोई करोड़ों का अमाउंट नहीं होता। आपका 30,000 लगा है, मैंने 35,000 में स्टार्टअप किया था अपने बिजनेस को। मैंने 35,000 में स्टार्टअप किया था, तब जाके आज यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। एंड इस सिस्टम में बहुत आगे तक जाना है और 2026
नवंबर 29 नवंबर को मैं मतलब जिस घर में एक मतलब बाइक भी नहीं खरीद के रखी, उस घर में मैं स्कॉर्पियो लेके खरीदूंगा। और देती हूँ आपकी हिम्मत की, मैं सपोर्ट करती हूँ, बल्कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके इन वर्ड्स का ना, कि जिस फैमिली के अंदर एक टाइम चौकी हुई छत को है ना बारिश का पानी टपकते हुए भी कोई इंसान नहीं देख रहा, उस घर के अंदर स्कॉर्पियो जाएगी। आप सोच के देखो, वो भी किसी और के दम के ऊपर नहीं, उसी घर का बेटा लेके जाएगा। बट उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी, उससे पहले क्या था, ये कोई नहीं जानता। डियर ना, कहते हैं कि जो इंसान के ऊपर बीतती है वही अपना जो स्ट्रगल है वो शेयर कर सकता है ना। आप देख सकते हो कि उनकी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा दर्द है। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मैम मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है ना। आप सोच के देखो कि क्या आप 13-14 साल से अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, जो 13-14 साल की एज के अंदर क्या समझ होती है उस टाइम एक बच्चे को ना, एक पैसे के लिए उन्हें क्या क्या फेस नहीं किया, राइट है। लेकिन वो लकी है, आज उनको फॉरएवर मिली, आज उन्होंने अपना लेवल कंप्लीट किया। हाँ जी विवेक, कीजिए कंटिन्यू। हाँ जी मैम, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ भी मैंने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अगर वहाँ से मैं बात करूँ भी, मैं यही सर्च करता था भी, मैं फुर्सत बैठा हूँ, मतलब सिक्योरिटी गार्ड में ज़्यादा मतलब कोई काम वगैरह होता नहीं, तो मैं ये सोचता था भी मुझे कोई ऑनलाइन वर्क मिले, ठीक है। तो जो कि मेरी मैम है, ठीक है, सरिता मैम, उन्होंने मतलब उनकी रील्स वगैरह आई, मैं इंस्टाग्राम से आया था, मैंने उनकी रील में कमेंट किया भी मैम मुझे काम करना है, ठीक है। मैम ने अपना नंबर दिया, मैंने मैम से बात किया, ठीक है। मैम ने सबसे पहले तो अपना जो भी 99 की बिलिंग होती है उसको मैम ने करवाया। मतलब 99 बिलिंग जो करवाते हैं ना, मैं कहता हूँ मैम उसके लिए भी मैंने किसी से उधार लेके पैसा दिया था, 99 की जो बिलिंग होती है। और उसके बाद जब स्लॉट की बारी आई थी ना, तो लोग बोलते हैं भी 2cc पे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मेरे वो जो 1350 का स्लॉट होता है उसी से मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। और उसके बाद 1350 मैंने कहीं से तो उधार वगैरह लेके दोस्त वगैरह से मैंने किया, बड़े मुश्किल में मैंने 1350 रुपये किया। मतलब दूसरे तीसरे दिन ही मुझे मालूम चल गया 2cc के लिए, ठीक है मैम। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी मम्मी ने सुबह मुझसे बोला कि विवेक घर में राशन नहीं, कुछ व्यवस्था कर दो, ठीक है। और मैंने मम्मी से शाम को बोल दिया कि मम्मी मुझे 30,000 रुपये चाहिए, कहीं से भी ला के दूँ। आप सोच के देखो मैम भी उस मम्मी के अंदर क्या फील होता होगा कि मतलब घर में राशन नहीं है और ये 30,000 रुपये मांग रहा है। मैंने मम्मी से बस यही बोला भी मम्मी एक बार रो लोगे वो चलने वाला है, लेकिन ज़िंदगी भर का रोना कभी सही नहीं होगा। अगर आप ज़िंदगी भर रोगे, मतलब आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको मिलेगी, कहीं से एडजस्टमेंट करके अगर लेबल करवा दोगे, भले मैं मानता हूँ घर में पैसे नहीं है मैम, उस समय पे ना मेरे घर पे राशन के पैसे नहीं थे, बट मैंने फिर भी मम्मी पापा से रिक्वेस्ट की, बोला कि मम्मी पापा मेरा स्टार्टअप करवाओ, तब जाके कुछ होने वाला है, नहीं तो पूरी लाइफ निकल गई ऐसी गरीबी में, और आगे की लाइफ भी पूरी गरीबी में ही निकल जाएगी। इस टाइप से मैंने उनसे मम्मी आपने अपना लेवल कंप्लीट किया ना, किसी टाइम आपने 2cc लेवल को करने का डिसीजन लिया था, बहुत ही डाउन लेवल की फैमिली से उठ के आपने डिसीजन लिया विवेक। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, है ना, कहीं मेरे पास जो पैसा है वही ना चला जाए। हर इंसान अपनी जगह के ऊपर सही होता है, बट मैं आपसे ये चीज़ सुनना चाहूँगी है ना कि जिस टाइम आपने अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया था, डर सभी को लगता है, ठीक है, क्या आज आपको लगता है कि वो डिसीजन आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था? मैम मैं अगर बात करूँ, ये जो डिसीजन है मेरी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने हर एक स्टेज में नौकरी की है, मतलब बहुत सारी कंपनियों में मैंने ऐसी ऐसी नौकरियां की हैं कि जहां पे 12 घंटे नौकरी करने के बाद ना आदमी मशीनों के पीछे छिप के रोता था, इतनी मेहनत पड़ती थी। ऐसी ऐसी कंपनियों में मैंने नौकरी की। नौकरी करने के बाद मैं यही सोचता था भी कुछ बड़ा मिले, क्योंकि अगर हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए ना, तो आदमी गाड़ी देने से पहले वो पेट्रोल के बारे में पूछता है भी हमारे गाड़ी में पहले पेट्रोल डालो तब हम जाके छोड़ेंगे, चाहे तुम्हारा कोई मर जाए। और वो कोई दूसरा नहीं, हमारे फैमिली जो होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं। मैं आपकी चीज़ों को बहुत डीपली समझ सकती हूँ, है ना, क्योंकि मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया है, ठीक है। आज जो चीज़ें आप बोल रहे हो ना, मुझे एक एक चीज़ रियलाइज हो रही है विवेक, ट्रस्ट मी। बट मैं ये भी आपको बोलना चाहूँगी कि एक दिन आप ही उन लोगों के अंदर एग्जाम्पल बनोगे जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं या उड़ाते थे, ठीक है, वही लोग आपकी एग्जाम्पल देंगे। बस इसी तरीके से डट के मेहनत करेंगे, ठीक है।
मैनेजर लेवल कंप्लीट करना, जो आपने सोचा है ना कि जिस घर के अंदर आपकी कोई खड़ता नहीं था, उस घर के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करनी है, ठीक है। बस इस डिसीजन को सोचते हुए काम करो। हाँ मैम। ठीक है, बहुत बहुत मुबारकबाद है। बाकी आप मैसेज सभी देख ही रहे हो ना कि सभी की तरफ से बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन आ रही है, पूरे चैंपियन क्लब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, मैं 2 शब्द साहिल सर से भी जरूर सुनना चाहूँगी कि सर आज मैं तो पहले आपको ही कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी ना कि इतने डाउन लेवल की फैमिली से एक इंसान उठ के आज आपकी टीम के अंदर बना है ना, कितनी खुशी होती है आपको? मैं खुशी की बात करूं तो उसकी कोई वो नहीं है, भी खुशी की कोई लिमिट नहीं है। बस देखो, एक चीज़ बोलना चाहूँगा सभी लोगों को, आज इस मीटिंग के अंदर 900 से भी ज़्यादा लोग बैठे हैं। भी कभी मैंने भी एक छोटी सी फैमिली से उठ के डिसीजन बनाया था ना इस बिज़नेस को स्टार्टअप करने का, और मैं अपने घर से अकेला पर्सन चला था इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। आज की मैं बात करूं, आज मेरी टीम के अंदर कम से कम 150 से भी ज़्यादा लोग हैं, और मैं गारंटी देता हूं मैम, इस साल के अंदर वो जितने भी 150 लोग हमारी टीम के अंदर हैं, वो इस साल के अंदर पूरी आग उठा देंगे। और बस अभी तो शुरुआत हो चुकी है, इस साल के एंड तक तो हम पूरा धमाल मचा देंगे चैंपियन क्लब के अंदर। और ये सारी पावर ना, ये सारी पावर सिर्फ एक ही चीज़ की है। देखो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, जिस इंडस्ट्री के साथ आज आप आए हो ना, और सबसे बड़ी बात जिस ग्रुप के साथ आप काम करने जा रहे हो, द चैंपियन क्लब, मैं कहता हूँ इंडिया के अंदर चैंपियन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो आपकी ज़िंदगी को टोटली चेंज करके रख देगा। एक टाइम मैंने डिसीजन बनाया था, आज मैं अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुका हूँ। और दोस्तों, मेरे साथ आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिसीजन बनाया, और ये भी लोग एक दिन अपनी लाइफ को चेंज कर जाएंगे। और आप सभी के सामने सुपरवाइजर बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी सारी इनकम कमा रहे हैं। और आज आप लोग भी स्टार्टअप करो, एक टाइम आएगा जब आप भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। बस यही चीज़ बोलना चाहूँगा एट द एंड, भी सभी लोग स्टार्टअप करो यार, ठीक है। एक 2cc लेवल कंप्लीट करना होता है, 2cc लेवल कंप्लीट करो और अपनी लाइफ को टोटली अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी चेंज कर सकते हो। मेहनत करोगे तो सब कुछ है, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर भाई कुछ नहीं है। सही है, तो आओ आप सभी लोग और मिलके धमाल मचाएंगे फिर सभी। थैंक यू मैम। सेलिब्रेशन आपको सच में बहुत अच्छा दिन है ना, कीजिए केक कटिंग, आप सभी देख सकते हो ना। अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी पेरेंट्स के लिए, आपने एक बार